आज फिर संसद में छाया अडान सोरोस का मुद्दा। विपक्ष सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पोस्टर पर लिखा, देश नहीं बिकने देंगे। सोरोस मुद्दे पर संसद में संग्राम। सदन के बाहर गिरिराज सिंह ने लहराए पोस्टर, लिखा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्र लिखकर मांगी माफी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल्याण बनर्जी पर चिंता जताई। कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को हिदायत दी। कहा, जाति, धर्म, पंथ और लिंग को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा में छाया सोरोस का मुद्दा। जोरदार हंगामा, कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने खड़गे को लेकर किया वार। कहा, खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये निंदनीय है, ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से सवाल पूछे। कहा, सोरोस से सोनिया का संबंध क्या है। हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस। सदनों में सुचारू रूप से चलाने को लेकर किरण रिजिजू से मिले जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर चर्चा की। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं के बयान पर निंदा की। कहा, सभापति पर कांग्रेस की भाषा निंदनीय है। जेपी नड्डा ने खड़गे की चेयरमैन की मिमिक्री पर साधा निशाना। कहा, रूलिंग देते हुए सब ऑर्डर के खिलाफ उनके अभी आपने कहा, चेयरमैन की मिमिक्री करना गलत। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, ये लोग देश को अस्थिर करने वालों के साथ कांग्रेस मुद्दे से भटकाना चाहती है। हाथरस पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। राहुल ने पीड़ित परिवार से 1 घंटे तक मुलाकात की। परिजनों ने सरकार पर उठाए सवाल। राहुल ने कहा, सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। चाचा शरद पवार से मिले अजीत। महाराष्ट्र कैबिनेट पर सस्पेंस के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात। शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी। किसानों ने खनौरी बॉर्डर से ऐलान किया, कल पूरे देश में जलाए जाएंगे राज्य और केंद्र सरकार के पुतले। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवालजी का आमरण अनशन। डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा, उनका वजन 12 किलो से अधिक कम हो चुका है और कभी भी किडनी फेल हो सकती है। पटना में सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू प्रसाद यादव को मेंटल इलाज की जरूरत। और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनको इलाज की जरूरत है। वो शरीर से बीमार दिख रहे थे, अब उनको मानसिक भी इलाज। राहुल गांधी पर भी सम्राट चौधरी ने हमला किया। कहा, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, इसलिए हाथरस और संभल तो कभी अलीगढ़ जाते हैं। राहुल पूरी तरीके से डरेल हो चुके हैं। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लखीसराय में बिहार सीट बंटवारे पर शहनवाज आलम का बयान। कहा, लोकसभा में जो रिजल्ट हुआ उसी के आधार पर करते हैं अपनी बात। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं से दिल्ली में ठंड बढ़ी। शीतलहर का अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 5 डिग्री से नीचे।
दिल्ली में अगले 2 दिन में तापमान में और गिरावट का अनुमान। 14 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में कोहरे की संभावना। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल और मथुरा में होगी बारिश। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। चारों ओर दिखी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के शोपिया, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बर्फबारी के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। -5 डिग्री पहुंचा तापमान। मैदान से लेकर पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में जमकर बर्फबारी। चारों ओर देखी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से कई सड़कें बंद। कई इलाकों में लगा लंबा जाम। सड़कों से बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद। वाहनों के ऊपर जमी बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी से फसलों को नुकसान, किसान परेशान। हिमाचल में बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ कुल्लू। बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे सैलानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे। सैलानियों को बचाने के लिए सरकार ने पर्यटन स्थलों पर तैनात किए पुलिस के जवान। पूरे इलाके में गश्त करेंगे। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज। फायर विभाग और डॉग स्क्वाड चप्पे चप्पे पर मुआयना कर रही। कल पीएम का दौरा। प्रयागराज में पीएम मोदी गंगा आरती करेंगे। साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 घंटे कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। शुक्रवार को करीब 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से बमरौली हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता कर्मी और कामगारों के बच्चों के लिए खोला गया अस्थायी प्राइमरी स्कूल। 3 महीने के लिए बनाए गए इस अस्थायी प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। स्कूल में बच्चों को मिलेगी सारी सुविधाएं। इन्हें मिड डे मील सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यहां की गई पढ़ाई का जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। कुंभ में बिजली विभाग क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहा। क्यूआर कोड से श्रद्धालु बिजली की समस्या का कर सकते हैं शिकायत। विभाग जल्द करेगा कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर शिल्पग्राम उत्सव की तैयारियां जोरों पर। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव। देश भर की लोक संस्कृति और परंपराओं का दिखेगा अनूठा संगम। उत्सव के पहले दिन रिदम ऑफ इंडिया में 50 वाद्य यंत्रों की झुमकार और कलर ऑफ इंडिया में 14 राज्यों के 200 कलाकारों का कोरियोग्राफ नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। दस दिनों तक चलेगा उत्सव। 65 लोक कला दलों के 800 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ सूरत। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्रिसमस की तैयारियां तेज। बांस के पालने बना रहे कारीगर। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भव्य समापन। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। दिल्ली में प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव का भव्य समापन। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार शामिल हुए। पंजाब के फिरोजपुर पहुंचे बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह चौधरी। भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया। अयोध्या में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने जनता दरबार में सुनी महिलाओं की समस्याएं। जल्द निष्पादन करने का आश्वासन दिया। बड़ोदरा में आपराधिक गतिविधियों को छोड़ने के लिए पुलिस ने अच्छी पहल की। अपराधियों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने मेंटर प्रोग्राम शुरू किया।
भोपाल में 33वीं राज्य स्तरीय एनपी लाल मेमोरियल रन 2024 का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण का भविष्य सम्मेलन का आयोजन, कई अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली चिड़ियाघर में सर्दी से बचाने के लिए वन्यजीवों की बदली गई डाइट, जानवरों के लिए ऑयल हीटर का इंतजाम किया गया। शेर, चीता, बाघ जैसे जानवरों की खुराक बढ़ाई गई, 10 की जगह 12 से 13 किलो तक दिया जा रहा मीट। छोटे से बड़े पक्षियों के कमरों में लगाए गए बोरी के टार, ताकि सर्द हवाओं से इनका हो सके बचाव। भालू से लेकर हाथी, गेंडे तक को दिया जा रहा गुड़, गाजर, चुकंदर, सभी जानवरों को मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स की खिचड़ी दी जा रही है। आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट गेंदबाजी की लिस्ट में नंबर 1 पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, स्पिनर अश्विन और 5वें पायदान पर फिसले। असम के शिवसागर जिले की 50 वर्षीय महिला उद्यमी कल्याणी गोगोई ने पारंपरिक मुगा रेशम उद्योग को पुनर्जीवित किया। मुगा रेशम उत्पादों को बेचकर सालाना 20 से 30 लाख रुपए कमा रही। करीब 1000 महिला बुनकरों के लिए प्रेरणा बनी कल्याणी गोगोई। शिवसागर जिले की महिला बुनकर पारंपरिक मुगा रेशम उद्योग में काम कर रही। असम सरकार ने उत्पादों को प्रदर्शित करने के और बेचने के लिए मंच दिया। पारंपरिक मुगा रेशम के उत्पाद को खरीदने के लिए आती है भारी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, ललन सिंह और एसपी सिंह बघेल। रायसेन में आचार्य रजनीश ओशो के अनुयायियों ने मनाया 93वां जन्म उत्सव। ओशो की याद में शिष्यों ने गाया गीत। अमेरिका के शिकागो में चढ़ा क्रिसमस का बुखार, रंगीन रोशनी से नहाए शिकागो के बाजार। क्रिसमस को लेकर शिकागो में जमकर हो रहा नाच, गाना, मस्ती। खाने के शौकीनों के लिए इन बाजारों में बहुत कुछ। न्यूयॉर्क शहर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ। लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके के इंतजाम। क्रिसमस के मौके पर युवा उठा रहे स्कीइंग का मजा, वहीं छोटे बच्चों को रंग बिरंगी लाइटों से सजे डिजाइन आकर्षित कर रहे हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रहने वालों के लिए डबल डिलाइट क्रिसमस की शॉपिंग करने निकले लोगों का बर्फ में स्वागत किया।